आरआरबी पीओ एग्जामिनेशन, आरआरबी क्लर्क एग्जामिनेशन, ये दोनों एग्जामिनेशन अब खत्म हो चुके हैं, प्री के साथ में मेंस में भी, और इसके साथ में आईबीपीएस क्लर्क का प्री का पेपर भी खत्म हो गया है। एंड अगर आपने तीनों में से कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं किया है तो अब आपके पास में ना बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं। वो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज में एक आईबीपीएस पीओ है, उसके बाद में एसबीआई के एग्जामिनेशन है। अभी सामने कौन सा एग्जाम है? आईबीपीएस पीओ का एग्जाम है, जो बहुत जल्दी 19 अक्टूबर को आप सभी का होने वाला है। यानी कि इस एग्जाम को फोकस रख के आप सभी को फिर से सारी चीजें कवर करनी है, और इस एग्जामिनेशन में ना वो बीस्ट मोड ऑन करना है आपको। क्योंकि पहले 3 एग्जामिनेशन में आपने अपने अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस किया, लेकिन वो परफॉर्मेंस इनफ नहीं था। XYZ कोई भी रीजन हो सकता है। अगर वो परफॉर्मेंस आपकी इनफ नहीं है तो वो, जैसा मैंने कहा ना, आपको बीस्ट मोड ओपन करना पड़ेगा अब आपका, है ना, उसमें आ जाओ। और उसमें आने के बाद में ना आईबीपीएस पीओ एग्जामिनेशन में एकदम फोड़ना है, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सर करें क्या, समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से तैयारी करें, क्योंकि हमने एक सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी की थी। हमने आरआरबीज के लिए भी की थी, आरआरबी पीयू के लिए भी की थी, और उसके साथ में आईबीपीएस क्लर्क के लिए भी की थी। लेकिन वो सिस्टमेटिक तरीका हमारा काम नहीं आ पाया। तो अब क्या कुछ चेंजेस करें, क्या कुछ बदलाव करें, जिससे आईबीपीएस पीयू एग्जामिनेशन, हमारा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने वाला है, इसमें हमारा ना 200% निकल के आ जाए। देखो, थोड़ा बहुत चेंज करने की जरूरत है आपको, क्योंकि अगर आपने एक सिस्टम तैयार किया अपने लिए, एक एक पैटर्न तैयार किया आपने आप सभी के लिए, और उस पैटर्न पे अगर आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन नहीं निकला है तो थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है। और वो बदलाव पता है क्या होगा? वो एकदम ऐसे पूरा का पूरा एकदम 180 डिग्री चेंजेस नहीं होते हैं। आपको जैसे तैयारी करते हुए आ रहे थे आप, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके आपको तैयारी करनी होगी। उसमें थोड़े बहुत फिल्टर्स आपको करने होंगे, टॉपिक्स को फिल्टर करना होगा, तरीके को फिल्टर करना होगा। कैसे करना होगा वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपने आरआरबी के एग्जामिनेशन दिए, क्वालिफिकेशन नहीं हुआ, आईबीपीएस क्लर्क का दिया, क्वालिफिकेशन नहीं हुआ, तो डरने की बात नहीं है। आईबीपीएस पीओ एग्जामिनेशन में आप अपना बेस्ट देने वाले हो। लेकिन कैसे आप बेस्ट दोगे, उसके लिए लगेगा आप सभी का एक्सपीरियंस। इसके लिए आपको खुद की मदद करनी पड़ेगी, खुद से, क्योंकि आपके पास में 3 एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस है, और वो 3 एग्जामिनेशन का रिजल्ट भी है आपके पास में। सारी चीजें अब आपके पास में, कैसा परफॉर्मेंस हुआ था, कैसा रिजल्ट मेरा आया है, कौन से टॉपिक में परफॉर्मेंस हुई थी, किस में मैं थोड़ा सा ज्यादा अच्छा करके आ गया, किस में थोड़ा सा कम रह गया, वो सब कुछ है। तो इसमें मुझे मदद लगेगी आपकी, और आपको मदद लगेगी खुद की। क्या कहना चाहता हूं मैं, किस तरीके से करे सर आईबीपीएस पीओ एग्जामिनेशन को? क्योंकि देखो, पीओ एग्जामिनेशन बहुत भाग दौड़ करने वाला एग्जाम नहीं है, बहुत एकदम तेजी से भागना नहीं है इसमें। ऑब्वियसली कैलकुलेशन में तो भागना ही है, लेकिन वैसे भागना मतलब कि ओवर अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है इसमें, कि आपको 35 में से 30 अटेम्प्ट ही करने पड़ेंगे, 30 प्लस आपको जाना पड़ेगा, नहीं। इस एग्जामिनेशन की डिमांड नहीं है वो। तो पहले तो आप एक बार फटाफट से एग्जामिनेशन की डिमांड को समझ लो, देन उसके बाद में हम समझते हैं कि सर क्या कुछ किया जा सकता है इस वाले पेपर के लिए। लास्ट 3 साल से अगर आप कट ऑफ देखोगे तो 50 से 55 के बीच में इसका कट ऑफ रह रहा है। यानी कि इस एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा अटेम्प्ट की तो जरूरत नहीं पड़ती है, अगर आपकी एक्यूरेसी ठीक ठाक है। अगर आप ये टेस्ट कर चुके हो खुद को कि यार मेरी एक्यूरेसी 10% के आसपास सवाल गलत हो जाते हैं, तो अगर 60s के आसपास मैं जा रहा हूं, और इन जनरली मेरे 4 से 5 सवाल गलत हो रहे हैं हर एक मॉक में और हर एक प्रैक्टिस सेशन में, तो 60s के आसपास भी अगर मैं हूं इन एग्जामिनेशंस के मॉक टेस्ट में, तो 50-55 के बीच में मैं स्कोर कर जाऊंगा। अब टू बी ऑन द सेफर साइड आप सभी को टारगेट करना है 65 का। और जैसे जैसे एग्जामिनेशन आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे आप सभी को पता है कि कट ऑफ वगैरह जो है ना, वो इतना इजी नहीं होने वाला है क्वालिफिकेशन। तो आपको टारगेट करना है इस एग्जामिनेशन के लिए 65 क्वेश्चंस का एटलीस्ट। इस एग्जामिनेशन की डिमांड है, जैसे आरआरबीज की डिमांड होती है ना 70 प्लस आरआरबीज क्लर्क की, उसी तरीके से आईबीपीएस क्लर्क में 85 प्लस चाहिए क्वालिफिकेशन के लिए। तो इसमें भी आपको 65 एटलीस्ट चाहिए अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई अच्छे से करना चाहते हो। नहीं तो 50s के आसपास जो अटेम्प्ट हो जाते हैं ना, ऑब्वियसली सर एक किसी शिफ्ट, अगर हमारी शिफ्ट मुश्किल आई तो 50 के आसपास भी तो अटेम्प्ट होंगे ना, 55 के आसपास भी तो अटेम्प्ट रुकेंगे ना, रुकेंगे। लेकिन वो नॉर्मलाइजेशन में आपको हेल्प मिल जाएगी, तो हेल्प मिलने के बाद में आपके जो स्कोर है वो उसमें बूस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस एग्जामिनेशन में आपको 60-65 तक खुद से जाने का कोशिश करना है। इंग्लिश सेक्शन में ओवर अटेम्प्ट मत कीजिएगा, क्वांट में और रीजनिंग में अच्छा अटेम्प्ट निकालने की कोशिश कीजिएगा, जैसे आपकी एक्यूरेसी भी बेटर हो जाएगी और ओवरऑल जो आपकी परफॉर्मेंस है वो भी निकल के आ जाएगी। लेकिन होगा कैसे ये होगा आपके एक्सपीरियंस से। अभी ना आपने 3 एग्जाम दिए हैं। आपने पहला पेपर दिया आरआरबी क्लर्क का, उसके बाद में आपने आरआरबी पीओ का दूसरा पेपर दिया, और उसके साथ में आपने दिया आईबीपीएस क्लर्क का। अब आप ना एक नोटबुक उठा लो, उठाओ एक नोटबुक उठाओ फटाफट से, अपना पेन खोलो, नोटबुक में नोट करो आपका एक्सपीरियंस। पता है क्या एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस ये होगा कि जब भी सिंप्लीफिकेशन आता है, नंबर सीरीज आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, ये मैं करके निकल जाता हूं। जितना समय मुझे लगता था उतने ही समय में करके निकल जाता हूं मैं। तो अगर मेरा ये अच्छा हो चुका है, अगर मैं स्ट्रॉन्ग कर चुका हूं सिंप्लीफिकेशन को, नंबर सीरीज को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छा कर चुका हूं, प्रीलिम्स लेवल में जैसा चाहिए, जिस समय में बनाना है उस समय में मैं बना पा रहा हूं सर,
तो अब बचे हुए दिनों में आईबीपीएस पीओ के लिए इन टॉपिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा समय खराब नहीं करना है। करना क्या है वो समझ लेते हैं। आपको लग रहा है कि आपका अर्थमेटिक थोड़ा सा वीक है, अर्थमेटिक में स्कोर हो जाए ना तो मजा आ जाए सर, उसके बाद में डीआई में अगर स्कोर हो जाए ना तो मजा आ जाए। तो अभी आप क्या करोगे बचे हुए दिनों में, क्वांट सेक्शन को लेकर मैं बता देता हूं। आप जब भी मॉक टेस्ट लगाओगे ना, जब भी आप मॉक लगा रहे हो, तो आप ये तीनों के तीनों जो टॉपिक्स है ना, ये तीनों के तीनों टॉपिक्स इनको अवॉइड कर दो, इनको छोड़ दो, पूरा छोड़ दो, करना ही नहीं है। ये 10 सवाल करने ही नहीं है। 25 सवाल में से मुझे अटेम्प्ट करने हैं, 20 मिनट है, 25 सवाल है मेरे पास में, क्योंकि ये प्रैक्टिस हो चुकी है आपकी। इतना आपने आरआरबीज के लिए प्रैक्टिस कर लिया, इतना आपने आईबीपीएस क्लर्क के लिए प्रैक्टिस कर लिया, इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है आपकी कि अब ये वाला हिस्सा आपके लिए आसान होना चाहिए। और आपको भी पता है कि ये हिस्सा आपका आसान हो चुका है। अब जो सिलेक्शन होना ना होना है वो कौन डिसाइड कर रहा है? अर्थमेटिक और उसके साथ में डीआई। तो जैसे ही आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो ना, इन तीनों के ऊपर फोकस मत करना थोड़े दिन के लिए, मतलब कम से कम 10 मॉक ऐसे लगाना जिसमें आप इनको अवॉइड कर रहे हो, इनको अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो। क्योंकि अब आपको टेस्ट करना है आपको खुद को कि यार मैं कॉन्सेप्ट वाइज कितना स्ट्रांग हूं, कि वहां पे एग्जामिनेशन में बैठने के बाद में मुझसे अर्थमेटिक बना नहीं, तो वो अर्थमेटिक मुझसे क्यों नहीं बना? या तो मेरे कॉन्सेप्ट वीक है, या तो मेरी स्पीड कम है। तो अब जब मैंने ये तीनों टॉपिक आपके हटवा दिए हैं, तो आपके पास में केवल अर्थमेटिक बचा है और आपके पास में इनफ टाइम है। इनफ टाइम है, 20 मिनट आपके पास में है। 20 मिनट में आपको टारगेट ये करना है कि डीआईज जो इजी वाला डीआई हो वो पिक करोगे आप। डीआईज में तो कोई ज्यादा आपको प्रॉब्लम होगी नहीं, जो इजी वाला है, जो आसान वाला है, कम कैलकुलेशन दिख रही है, वही आपको अटेम्प्ट करना है। अर्थमेटिक जो आप अटेम्प्ट करने वाले हो ना, वो अर्थमेटिक अटेम्प्ट करो। उन टॉपिक्स को अटेम्प्ट करो जिन टॉपिक्स में आप स्ट्रांग हो, उन टॉपिक्स को थोड़ा सा देखो जिनमें आपको लगता है कि आप और बेहतर हो सकते हो। वो अर्थमेटिक के सारे सवाल अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। वहां से टेस्ट होगा आपका खुद का कि आपके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं या फिर आपकी स्पीड कम है। अगर आप ये सवाल सारे निकाल लेते हो तब तो आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, यानी कि आपकी स्पीड कम है। तो हम क्या करेंगे, पहचान जाएंगे खुद को कि यार स्पीड पे काम करने की जरूरत है, तो थोड़ा सा बेटर अप्रोच के ऊपर जाने की कोशिश करेंगे कि अर्थमेटिक में और कैसा बेटर अप्रोच के साथ में सवालों को आसान बनाया जा सकता है। अगर आपके सवाल 20 मिनट में जाने के बाद भी नहीं बन रहे आपसे, कि आपने सवाल आपके सामने है, आपने पढ़ लिया, आपके पास में समय है, बहुत समय है, लेकिन फिर भी आप नहीं कर पाए, इसका मतलब ये हुआ कि आपने उस अर्थमेटिक के टॉपिक को अभी इतना अच्छे से कवर नहीं किया है, अभी थोड़ा सा और प्रैक्टिस मांग रहा है वो आपकी। तो सेकंड वाली चीज से भी आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आपका जो अर्थमेटिक है वो अच्छा है कि नहीं है। तो दोनों चीजें आपको पता चल गई, या तो आपकी स्पीड में कमी आपको समझ आ जाएगी, या तो आपके कॉन्सेप्ट्स में कमी आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अगर आपकी स्पीड में कमी है तो ऑब्वियसली स्पीड में कमी तो प्रैक्टिस से बढ़ाई जा सकती है, बेटर अप्रोच से बढ़ाई जा सकती है ना। वो लगातार प्रैक्टिस करोगे ना जब आप, तो आपकी अच्छी हो जाएगी, नो डाउट। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट्स में कमी है तो अब क्या कर सकते हैं, समय हमारे पास में बहुत कम बचा है। तो अगर आपकी कॉन्सेप्ट्स में कमी है ना, अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट्स आपको लगते हैं कि यार मेरे पूरा अर्थमेटिक अच्छा नहीं है, तो अभी आप क्या करो, जो बचा हुआ समय है आपके पास में, जितना समय बचा है, बहुत ज्यादा समय तो नहीं बचा है, तो आप ये काम करो कि मैं 4 से 5 टॉपिक मेरे रिवाइज करूंगा जो मेरे पहले से स्ट्रांग है, मैं उनको और ज्यादा बेटर स्ट्रांग करूंगा। 1 से 2 टॉपिक ऐसे होंगे मेरे जो ठीक ठाक से होंगे, उन सवालों में अगर एक सर्टेन पैटर्न का क्वेश्चन आ गया तो मैं बना लेता हूं। जैसे बोट एंड स्ट्रीम में एक सर्टेन पैटर्न है, अगर वो आ जाता है तो मैं बना लेता हूं, लगभग उसके आसपास भी आ जाता है तो मैं बना लेता हूं। अगर पूरा ही नया आ जाता है तो नहीं बनता मुझसे। तो ऐसे भी 1-2 टॉपिक्स आपके जरूर होंगे, तो उन टॉपिक्स के ऊपर ध्यान रखना कि भाई ये वाला मुझे पहले अटेम्प्ट नहीं करना है। ये 4 से 5 टॉपिक को आप स्ट्रांग करो, वापस से क्लासेस देखो, वापस से एक बार फाउंडेशन करो, हाई लेवल के क्वेश्चंस बनाओ, वेरिएबल वाले क्वेश्चंस बनाओ इन 4 से 5 टॉपिक के, क्योंकि ये आपका पूरा स्ट्रांग हो चुका है। यहां पे आपको मेहनत करने की जरूरत है कि अर्थमेटिक में दिक्कत क्या है, समस्या क्या है। आपका एक्सपीरियंस आपके पास में है, आप याद करो, वो सारी चीजें रिकॉल करो कि यार एग्जाम में मैं बैठा था तो अर्थमेटिक सेक्शन जब आया था तो मेरा क्या परफॉर्मेंस रहा था, क्या माइंडसेट था मेरा, कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में गलत कर रहा था, या सवाल था मेरे सामने और समय भी था, मैं बना नहीं पाया, या मैं बना रहा था लेकिन समय खत्म हो गया। वो एक्सपीरियंस डालो इन मॉक में, वो एक्सपीरियंस डालने के बाद में आपको समझ आ जाएगा कि अर्थमेटिक के लिए करना क्या है। तो ये 4 से 5 टॉपिक वापस से स्ट्रांग करो आपके, ओके। और आपने डीआई समझ लिया होगा कि एग्जामिनर के फेवरेट पैटर्न कौन से, पाई चार्ट, टेबल और बार ग्राफ। इन 3 के अलावा एग्जामिनेशन में सवाल नहीं आते, है ना, पिछले 4 सालों से नहीं आ रहे हैं, इस बार भी नहीं आया। उम्मीद है कि आईबीपीएस पीओ में भी यही रिपीट होगा फिर से। तो वो जो आपके पास में क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस डिकोडिंग होती है, लेकिन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बहुत हाई लेवल की डिकोडिंग नहीं होती है, थोड़ा बहुत वेरिएबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आपको क्विक होना पड़ेगा डिकोड करने के लिए, बस। पैटर्न एक बार समझ लिया ना आपने, डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, पाई चार्ट का, तो इजी है। टेबल में मिसिंग डेटा सीख लिया, टोटल करना सीख लिया, इजी है। बार ग्राफ में आपने ग्राफ को समझना सीख लिया, लाइन ग्राफ में लाइंस को देखना सीख लिया, इनफ है आपके लिए। दिक्कत समस्या यहाँ है, ये आपके अटेम्प्ट रोक देता है। तो इसको जैसे मैंने बताया वैसे करना है आप सभी को। तो जब आप एग्जामिनेशन के बहुत क्लोज आ जाओगे ना, जैसे एग्जामिनेशन में 5 से 6 दिन बचे हैं सर, 5 दिन बचे हैं, 6 दिन बचे,
अब जो आप मॉक लगाओगे ना, वो मॉक आपके फुल लेंथ वाले मॉक होंगे, वो आपके फुल मॉक होने चाहिए, जिसमें आप ये भी अटेम्प्ट करोगे, ये भी अटेम्प्ट करोगे और ये भी अटेम्प्ट करोगे। ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी आपके पास में समय है, जितना समय आपके पास में बचा है उसमें आप एक बार इसको अवॉइड कर दो, ये आपका अच्छा हो चुका है, इसके ऊपर फोकस करो। यहाँ पे काम करने की अगर जरूरत है तो यहाँ पे एफर्ट्स डालो यार, एफर्ट्स डाले बिना कुछ नहीं होने वाला है। एफर्ट्स डालो यहाँ पे, यहाँ से नंबर्स निकालो, अपनी जो समस्या है उसको समझो, समस्या समझने के बाद में उसका समाधान ढूंढो, उसके ऊपर काम करो। जब समझ में आ जाएगा कि नहीं अर्थमेटिक की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ या किस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके ऊपर काम करोगे अगले 15 दिनों तक, वही चीज आपको रिटर्न देगी बहुत अच्छा इस बार एग्जामिनेशन में IBPS PO में। और फिर ओवरऑल आपकी जो परफॉर्मेंस है ना वो निकल के आ जाएगी और आप 22-25 तक भी पहुंच सकते हो क्वांट सेक्शन में। लेकिन ये जो 5 से 6 मॉक होंगे ना, इसमें आपको कोशिश करनी है फिर कि मैं मैक्सिमाइज करूं मेरा स्कोर। पहले लर्निंग के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि 3 एग्जाम अगर आपके नहीं निकले हैं इसका मतलब थोड़ा बहुत और चीजें सीखने की जरूरत है अभी आपको। तो पहले लर्निंग के ऊपर फोकस करो, फिर बाद में निकालना, लास्ट के 5 दिनों में नंबर निकालने की कोशिश करना ओवरऑल से। फिलहाल ये काम करो आप, ठीक है। इनफ टाइम रहेगा, पहले पहचानो खुद की गलती, गलती पहचान ली, उस गलती के ऊपर काम करो, फिर मॉक लगाओ, फिर गलती के ऊपर काम करो, फिर पहचानो कि हाँ भाई अब मेरा थोड़ा बेटर होने लगा है, पहले से मैं थोड़ा और बेटर हो गया हूँ। फिर आप पूरा का पूरा मॉक उठा लेना कि भाई ये मेरा अच्छा हो गया है, मुझे पता चल गया कैसे रिस्पॉन्ड करना है, अब मैं मिला के करने वाला हूँ। तो मिला के जब करूंगा तो मेरे पास में एग्जामिनेशन वाला जो प्रिपरेशन है वो भी हो जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा स्मार्टली इसको डील करो, स्मार्टली इसको अप्रोच करो अगले कुछ दिनों के लिए। IBPS PO एग्जामिनेशन है, आपको पता है क्वालिटी क्वेश्चंस मिलेंगे और ओवर अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, मार्जिन अच्छा खासा है। तो अगर आप अच्छे मार्जिन का यूज करना सीख गए, मतलब मॉक टेस्ट में भी ऑब्वियसली अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उनका इस्तेमाल करना अगर आप सीख जाते हो मार्जिन का, तो इसमें आप अच्छा करके निकल जाओगे। गॉट इट। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी को हेल्प जरूर मिलेगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर ये काम करने से आपको हेल्प मिलती है तो। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी से, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और मेरे जितने भी सेशंस हुए अभी तक IBPS PO के वो सारे सेशंस देख लेना। शाम को 7 बजे हमारा क्लास होता है, तो शाम को 7 बजे रोज जुड़ना ना भूलिएगा मेरे साथ में। आज भी शाम को 7 बजे होगा, कल भी होगा, हमेशा होगा आपका एग्जामिनेशन तक। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।